हेलो डियर फ्रेंड, आप सभी का इजी लर्नर में स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपनी स्टडी प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का छठा प्रश्न पत्र हिंदी का करेंगे। इससे पहले हमने आपको 9th चैप्टर कंप्लीट करा दिए थे। आज जो हमारा रहेगा वो 10th चैप्टर रहेगा। ठीक, देखेंगे इसमें प्रत्यय और उपसर्ग के बारे में देखेंगे। देखिए, उपसर्ग, उप धन सर्ग बराबर उपसर्ग। उप का मतलब होता है समीप और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना या रचना करना। ठीक, देखिए, ऐसे शब्द जो किसी शब्द से पहले जुड़कर नए शब्द की रचना करते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। ठीक, कह रहा है ऐसे शब्द जो किसी शब्द से पहले जुड़कर नए शब्द की रचना करता है उसे उपसर्ग कहते हैं। मानो जैसे कोई शब्द लिखा है, ठीक, उसमें अगर हम उपसर्ग पहले जोड़ दें तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें एक नया मतलब कि नया शब्द बन जाएगा। ठीक, उपसर्ग के जुड़ जाने से शब्दों के अर्थ में परिवर्तन, और जो अगर हम किसी शब्द में आगे उपसर्ग जोड़ देते हैं तो वो शब्द भी चेंज होता है और उसका अर्थ भी चेंज हो जाता है। जैसे प्रतिधन दिन बराबर प्रतिदिन, अधिधन आदेश बराबर अध्यादेश। आगे देखिए, संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं, हिंदी में मुख्य 10 उपसर्ग होते हैं, परंतु हिंदी भाषा में 19 उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। उर्दू और अरबी फारसी के भी 12 उपसर्ग हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। कह रहा है इसमें कि संस्कृत में आपके टोटल 22 उपसर्ग होते हैं और हिंदी में जो होते हैं वो 10 उपसर्ग होते हैं। ठीक, परंतु हिंदी भाषा में 19 उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। बताया जा रहा है कि हिंदी में 19 उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। जैसे उर्दू है और अरबी फारसी के भी 12 उपसर्ग हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक, देखिए, देखते हैं। हिंदी के उपसर्ग अर्थ उदाहरण देखिए, आ से आ निषाद, तो इससे जैसे कि ये आपका उपसर्ग हो गया, ये अर्थ हो गया, ये उदाहरण हो गया। ठीक, तो आपका किसी वाक्य में उपसर्ग लगाकर देखते हैं बना के। ठीक, जैसे अमूल, अथाह, अमूल, अध का आधा, अध्यापक नहीं, मतलब अध का आधा, इसका हो जाएगा अध पका, अध जला, अध खिला। अभाव, इसका हो जाएगा अमूल, अनपढ़, अनजान। आगे देखिए, उन, एक कम, तो मतलब एक कम, उन का मतलब होता है एक कम। ठीक, जैसे 49, 19, 59, उनका, इसका अर्थ एक का मतलब कि किसी भी पूर्ण संख्या में एक कम हो। ठीक, अहीनता, निषेध, जैसे अवगुण, अवखट, दू से पूरा, अभाव, दुर्बला। ठीक, आगे देखिए, निषेध, अभाव, इसका हो जाएगा निकम्मा, निडर, निधड़क। ठीक, विन, निषेध, बिन खाया, बिन देखा, भर, ठीक, पूरा, भरपेट, भरपूर, भरसक, कु का बुराई, तो इसका हो जाएगा कुपात्र, कपूत, कुपुत्र, कुमार्ग,
सुंदर, इसका हो जाएगा सपूत, सरस, शकुंतला। ठीक, ये आपके उपसर्ग हो गए हिंदी के। ठीक, आगे देखिए। अब देखेंगे संस्कृत के उपसर्ग। प्रा का हो जाएगा प्रहार से, प्रचार से, प्रसार से। ठीक, वहीं पे परा का हो जाएगा पराजय, पराक्रम, पराशर। ठीक, वहीं पे अप का हो जाएगा अपमान, अपवाद, अपशब्द। उसके बाद है सम का देखिए, सम का हो जाएगा सम्मेलन, संतोष, संग्रह। अनु का हो जाएगा अनुमान, अनुकरण, अनुरूप। अव का हो जाएगा अवगुण, अवसाद, अवकाश। उसके बाद निस और निर देखिए, निश्चल, निश्छल, निर्भय, निर्बल। दूसरा और दूर का हो जाएगा दुर्लभ, दुर्लभ, दुर्दशा, दुस्साहस। वी का हो जाएगा विदेश, विज्ञान, वियोग। आ का आचरण, आगमन, आजीवन। फिर है नी, इसका हो जाएगा निवारण, नियुक्त, नियम। अधि, अधिकार, अधिकरण, अध्यक्ष। अति, अति का हो जाएगा अत्याचार से, अत्यंत, अत्यधिक। सु से हो जाएगा सुगंध, सुगम, स्वागत। उद, उत्तर, 19, उच्चारण, उत्तम। प्रति का आपका हो जाएगा प्रतिकूल, प्रत्यक्ष। परि, ये आपके जो इस साइड हुए हैं ये आपके उपसर्ग हैं। ठीक, परि, तो ये हो जाएगा परिक्रमा, परिभाषा, परीक्षा। आगे देखिए। उप का हो जाएगा उपचार, उपकार, उपवन। अभि का हो जाएगा अभिशाप, अभिमान, अभ्यास, अभियान। आगे देखिए। उसके बाद देखेंगे प्रत्यय। उपसर्ग हमारा हो गया, अब देखेंगे आगे प्रत्यय। देखिए, प्रतिधन अय बराबर प्रत्यय। ठीक, साथ में प्लस चलने वाला, इसका होगा बराबर शब्दों के साथ में चलने वाला, शब्दों के साथ में चलने वाला। जैसे जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द के अर्थ को बदल देता है उसे प्रत्यय कहते हैं। जो प्रत्यय होता है ये शब्द के अंत में, मतलब शब्द के लास्ट में लगता है। ठीक, और ये शब्द को बदल देता है। देखिए, जैसे बच्चा धनपन बराबर बचपन, सुंदर धनता बराबर सुंदरता। प्रत्यय के प्रकार, प्रत्यय के प्रकार, प्रत्यय के दो प्रकार, प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं। कौन से होते हैं? कृत प्रत्यय और दद प्रत्यय। ठीक, देखिए, कृत प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। इनसे बने शब्दों को कृदंत कहते हैं। क्रिया, देख लीजिए, क्रिया या धातु के अंत में लगने पर जो ये कृत प्रत्यय क्रिया और धातु के अंत में लगता है, लगने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। ठीक, इनसे बने शब्दों को कृदंत, इससे जो शब्द बनते हैं उन्हें कृदंत कहते हैं। ठीक, जैसे पढ़ना प्लस वाला बराबर पढ़ने वाला, लिखना प्लस आवट बराबर लिखावट। आगे देखिए, कृत प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं। कृत प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं। तो देखिए, कृतवाचक, कृदंत, कर्ता कारक का काम करते हैं। ये क्या करते हैं? कर्ता कारक का काम करते हैं। शब्द धातु प्रत्यय शब्द। देखिए, लिख, चाल, प्रत्यय अंग हो जाएगा। शब्द लेखन, चालन। तैर, चाल, आक, तैराक, चालक। आगे देखिए, उसके बाद दूसरा है कर्मवाचक प्रत्यय कृदंत। कर्मवाचक कृदंत।
इसका जैसे लिख कामा गा ना बराबर लिख हो जाएगा लिखना गाना। खेल कामा बिछ धन औना बराबर हो जाएगा बिछौना खिलौना। उसके बाद सी है करण वाचक कृदंत। इसका चट कटरनी, तो इसका हो जाएगा कटरनी चटनी। उसके बाद ये है भटक भूल आ बराबर हो जाएगा भटका भूला। फिर डी नंबर है भाववाचक कृदंत। इसमें है बुला पहन व आवा, तो इसका हो जाएगा बराबर में बुलावा पहनावा। लिख कामा पढ़ चल इसका हो जाएगा लिखा पढ़ा चला। ठीक। फिर है थक कामा मिल कामा आवट बराबर थकावट मिलावट। ठीक। तो आज जो हमारी क्लास थी यहीं तक थी। आई होप आप सभी लोगों को क्लास पे सारा कुछ समझ में आया होगा। साथ ही नोट्स ज़रूर बनाते चलना। ठीक। जिससे एग्ज़ाम टाइम में आप लोगों को कोई भी दिक्कत या परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगर पहले से नोट्स बनाते चलोगे तो क्या होगा कि नोट्स बन जाएंगे तो उसमें आपको केवल रिवीजन करने को उस टाइम एग्ज़ाम के टाइम बचेगा। ठीक। तो नोट्स बनाते चलिए, साथ ही पढ़ते चलिए। जितना कुछ पढ़ा मतलब कि नोट्स बनाते चला करिए, उसको एक बार थोड़ा पढ़ लिया करिए जिससे आपको चीज़ें अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएं। ठीक। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।